मैं एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद नेवी में चला गया, नेवी के एजुकेशन ब्रांच में चला गया। फिर मैं वहाँ से 24 साल नेवी को सर्व किया। फिर जैसे उसके अंदर मुझे पाकिस्तान स्ट्रीट फोर्स कॉलेज में मौका मिला, फिर मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे कॉलेज उकाड़ा के लिए प्रिंसिपलशिप के लिए कर दिया। फिर कॉलेज उकाड़ा जो है बुरी हालत थी, उसको ठीक करना था। अल्लाह ने मेरे से वो काम लेना था, वो ले लिया। प्रोफेसर साहब वहाँ भी मेरे पास तशरीफ लाए और हमारी नाश्ते के ऊपर पराठों के साथ एक बड़ी लंबी मुलाकात हुई से, मतलब ये आपको याद है कि नहीं याद है। और फिर नेवी ने ये महसूस किया कि मुझे दोबारा नेवी ज्वाइन करनी है, तो फिर मैं नेवी के ऑर्डर के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर मुल्तान गया। मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। आप लकी लोग हैं, आप मुल्तान शहर में रहते हैं। मुल्तान शहर की जो अहमियत और आफियातियत जो मेरे नज़दीक है, मैं इसको और तरह कहता हूँ कि मक्का और मदीना के बाद दो, क्योंकि हमारे मुक़द्दस शहर हैं मुसलमानों के हवाले से, इन दोनों शहरों के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है मुल्तान है। लेकिन मैं मुल्तान में रह नहीं सका, मुल्तान में सर्व नहीं कर सका। मेरी स्टूडेंट लाइफ मुल्तान की है, मर्चेंट कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की। तो फिर मैंने नेवी से रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर आपने लगाना है और मेरे से कुछ काम लेना है तो मुझे साउथ में लगाए। आप मुल्तान शहर रहते हैं जो कि मेरा ड्रीम सिटी है। मैं हमेशा ख्वाहिश करता था कि मैं मुल्तान जैसे शहर में रहूँ। मैं एक गाँव से मेरा ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का एक छोटा सा गाँव है सीतपुर, मेरा वहाँ से ताल्लुक है। मैं क्लास 8 में था जब मेरे गांव में बिजली आई। मैंने टाट के स्कूल से बैठ कर पढ़ा है। मैंने पेंट जो है वो पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर में पहनी हुई, मुझे उससे पहले पता नहीं था कि पेंट कैसे पहनते हैं। ये बातें मैं सारी आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए थी, मेरा रास्ता रोकने के लिए नहीं थी। एडवर्सरी ब्रीड्स अपॉर्चुनिटीज। जो मुश्किल हालात होते हैं, ये जो आपके पास एडवर्सरीज होती हैं, उसका लफ्ज़ का एडवर्सरीज का कैसे तर्जमा किया जाएगा, वो एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। अब अगर आप एनालिसिस करें लोगों का कि कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में फ़र्क क्या है, तो मेरा एनालिसिस ये है कि कुदरत, नेचर, स्टेट, इदारे हर इंसान को मौका देते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं वो उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो उस मौके को ज़ाया कर देते हैं। जवाब तलाश कर, आज ट्रांसपोर्ट नहीं थी, आज बिजली नहीं थी, आज मुझे बुखार था, आज बाहर बारिश हो रही थी, वो फला प्रोफेसर मुझे अच्छा नहीं लगा, मौसम ऐसा नहीं था। ये सारे बहाने आगे ना बढ़े। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं और अपॉर्चुनिटी आप मुसलसल मिस करते जाते हैं तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं। कामयाबी जिस चीज़ का नाम है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने का है। और सिर्फ ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आज नेवी के बारे में बहुत कम बात करूँगा। मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ, मेरी इतनी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है कि मैं नेवी से हूँ। अगर आपका कोई सवाल होगा कि नेवी में कैसे जाया जाए तो वो आपके सवाल का जवाब दे दूँगा। जिस चीज़ को कामयाबी कहते हैं, कामयाबी जो है ये कोई बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने से नहीं आती कि आपने ऑन करनी है तो आप बिजली का स्विच ऑन करेंगे। कोई पानी की टूटी नहीं है कि अगर आप इसको चलाएंगे तो पानी आ जाएगा। कामयाबी जिस चीज़ का नाम है, हाँ तुक्का लग सकता है, फ्लूक हो सकता है, लॉटरी निकल सकती है, बैलेट पेपर में कुछ हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ का नाम कामयाबी है और मुस्तकिल कामयाबी है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आप वो फैक्टर्स पूरे करेंगे तो फिर कामयाबी आपके पास आ जाएगी। जैसे मैंने एक तो कहा कि अपॉर्चुनिटीज अवेल करने का नाम, वो लोग वो उसमें शामिल होंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो जाए या सक्सेस उनको मिल जाए। मैंने जिंदगी में ये सीखा है और मैं ये बार बार हर जगह बताता फिरता हूँ कि कामयाबी के लिए 3 फैक्टर बड़े जरूरी हैं। तीनों पे बात करते हैं। नंबर 1, उसके अंदर फैक्टर है एफर्ट का।
मेहनत का, कि आप कितनी मेहनत करते हैं उस कामयाबी हासिल करने की। जैसे ये रोस्टम है, इसको यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर आप उससे कम एनर्जी लगाएंगे तो वो ये मूव नहीं करेगा। तो किसी चीज को हासिल करने के लिए एक खास अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो फिर आप उस कामयाबी के अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं। और अगर आप उससे कम करेंगे, मैंने तो बहुत मेहनत की, आपकी अपने कहने से या आपकी अपनी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सिक्का काबिल कबूल नहीं है मार्केट में। मेहनत उतनी करनी है जो उस पोजीशन के लिए, उस इम्तिहान के लिए, उस ओहदे के लिए, उस रुतबे के लिए एडिक्वेट है। उतनी मेहनत आप करेंगे तो फिर आप उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, होंगे नहीं। पहला, सबसे पहला क्या है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी। थोड़ी नहीं, जितनी जरूरत है, 24 घंटे, 48 घंटे, 10 साल, 12 साल, 50 किताबें, 100 किताबें, 50 टीचर्स, 500 मैन आवर्स, 5000 मैन आवर्स, जितनी भी किसी जगह पे पहुंचने के लिए। एक, अगर आपने एटॉमिक साइंसदान बनना है तो आप फिजिक्स की एक किताब पढ़ के कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। वो अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एफर्ट आप लगाएंगे तो फिर आप, अच्छा, फिर वो तो आपके बस में। आगे दो फैक्टर और हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए आपने मेहनत कर ली, उसके आगे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे लोग, हमारी यूथ मिस कर जाती है, वो है सैक्रिफाइस का, कुर्बानी का। जिस कामयाबी के अंदर सैक्रिफाइस और कुर्बानी शामिल नहीं होगी वो देर पानी होगी। जिस कामयाबी के लिए आप भूखे नहीं रहे, या आपने पैदल सफर नहीं किया, या बस आपने मिस नहीं की, तो वो कामयाबी इतनी अच्छी बड़ी कामयाबी है। अगर आपने कमांडर का रैंक पेन है, जब मैं 99 में इस्लामाबाद अपॉइंट हुआ एज ए कमांडर नेवल हेडक्वार्टर के अंदर, तो मेरे पास सरकारी गाड़ी थी और मैं वहाँ जब 0 पॉइंट से गुजरता था, और वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो जरी तजाकियाती बैंक बन गया था, जब मैं वहाँ से गुजरता था तो मुझे वो वक्त याद आता था जब मैं उस स्टॉप के ऊपर वैगन का इंतजार करता था और मुझे सख्त भूख लगी होती थी। सैक्रिफाइस करेंगे तो कामयाबी आएगी। और अगर आपने सैक्रिफाइस, अगर आपने एफर्ट की और सैक्रिफाइस ना किया और आपने हौसला छोड़ दिया तो फिर भी नहीं। और आपने मेहनत भी कर ली, आपने सैक्रिफाइस भी कर लिया, कामयाबी फिर भी नहीं आती। अगला जो इसका तीसरा और आखिरी जो फैक्टर है और जो मरहल है वो है सब्र, बर्दाश्त। और जिस शख्स ने सब्र कर लिया और बर्दाश्त कर ली और उसके साथ कुर्बानी का और मेहनत का तड़का लगा लिया तो कामयाबी गारंटेड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कौन है? अल्लाह हमारा मालिकुल खालिक है, हमारा क्रिएटर है। ये बेटा बात याद रखें कि जो क्रिएटर होता है वो अपनी प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट से ज्यादा जानता है। मोबाइल फोन का बनाने वाला इस मोबाइल फोन को ज्यादा जानता है कि इसमें कैसे ऑन होना है। कंप्यूटर का बनाने वाला जो क्रिएटर है वो कंप्यूटर को ज्यादा बेहतर जानता है। तो हमें हमारा अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। तो हमारा क्रिएटर बार बार कुरान के अंदर ये कह रहा है, इन अल्लाह मासाबिरी, अल्लाह क्या आप सब्र करने वालों में है। छोटी सी सूरत और पूरी दुनिया उसके अंदर बंद। बल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में, कसम खा के। अल्लाह को कसम खाने की जरूरत है नहीं, आपके लिए कसम खा के कहा गया इंसान खसारे में। और फिर उस खसारे से निकालने के लिए 3 चीजें बताई, उनमें से एक सब्र। जिसने मेहनत कर ली, जिसने सेक्रीफाइस कर लिया और फिर सक्सेस आने तक सब्र कर लिया, वो कामयाब।
ये आज का सबक है, ये आज का लेसन है। डिप्रेशन में मत जाएं, ओवर एक्साइटेड ना हो, अपने आप को इवैल्यूएट करें। सबसे बड़ी खूबी जो है ना इंसान की, और जिसकी तलाश के अंदर जो है सदियों से इंसान है, और ये जो तलाश है ये सिर्फ ईस्ट में नहीं, इसमें हमारे ईस्ट एशिया में या ईस्ट में नहीं है, इट इज इक्वली डिमांडेड इन ईस्ट एंड इन वेस्ट टू नो योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस का जो जज्बा है वो बरसा बरस से है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन, बुरे अब की जाने तू कौन। अपनी जो तलाश है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो बरसा बरस से है, और वो सिर्फ हमारा ईस्ट का मसला नहीं है, वो वेस्ट में भी है।